हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव श्रवण हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन तक शुक्ल एकादशी के दिन देव उत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैश्य ही नहीं, सम्राट श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत रखते हैं। देव उठनी एकादशी व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री केशव का संपूर्ण वास्तु से पूजन किया जाता है। इस एकादशी के दिन नैवेद्य तथा आरती का प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और दक्षिणा भी बांटी जाती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सुविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उत्थव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु त्रिलोक में न मिल सके और दिखे भी नहीं वो हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निदांक धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, प्ररस्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा साधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। परस्त्री गामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करता है या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुयोजित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं।
जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गोश, वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वो विष्णु को अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली, मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पाप इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान धनादि से जितने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं को सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उनको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदाम का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं, वो 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। आइए अब सुनते हैं देव उत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा
जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर इसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने इस विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इसी राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप मोहित हो गया। राजा बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाया तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, ये तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएंगे पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने के कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वो बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।